तो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हिमानी, जिन्होंने की सक्सेसफुली इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशन को कंप्लीट कर लिया है और सच ए यंग एज 21-22 की एज में इन्होंने इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट किया। सो हिमानी, कैसा फील हो रहा है आपको, क्योंकि आज आपके इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मैं आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट लगा और कैसा फील हो रहा है आपको ये करके। ये सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है ये कोर्स को कंप्लीट करके। डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो शुरू में मतलब मेरा जो ये टैक्सेशन का जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन है। तो डिफिकल्टी तो शुरू शुरू में मुझे आई थी, बट जिस तरह से आपके लेक्चर्स में देखती थी तो उसमें बहुत ही लेमन लैंग्वेजेस में आप हम सारे कंसेप्ट को जो है वो समझाते थे। तो उस हिसाब से देखूंगी तो मुझे थोड़ा इजी भी लग रहा था कोर्स। और जी, तो देखिए, हिमानी ने जैसे बोला कि हिमानी, आपका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है, आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं। तो ऐसे बीकॉम स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड एजेंट को, क्योंकि आपने एक सच ए यंग एज, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट किया। तो एज ए बीकॉम स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टडी के लिए। यस, एज अ बीकॉम स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीकॉम की जो लेवल होती है वो इतना वो लोग हाई लेवल में ये सब कुछ नहीं सिखाते, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट अगर आप कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान दोगे ना तो आपको सही में बहुत ही इजी लगेगी चीज। एक बार आपकी कंसेप्ट क्लीन हो जाते हैं ना तो आपको कोई भी चीज लो चाहे। आप म्यूट पे चले गए बेटा, म्यूट पे चले गए वापस से। हाँ जी। चलो थोड़ा कॉल आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जी। तो मैं बोल रही थी कि अगर कोई भी कोर्स हो, अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप वो चीज को आसानी से कर सकते हो। तो आपने हमारे बेसिक फंडामेंटल में आपको किस तरीके से हेल्प मिली, क्योंकि जनरली हम जब भी सेशन पढ़ाते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है कि स्टूडेंट के फंडामेंटल्स को काफी इंप्रूव किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि बेसिक्स टर्मिनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ईए को पास करने के लिए। सर मैं आपको बताऊं, आपके जो बेसिक क्लासेस है ना उसने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है इस जर्नी को पास आउट करने में। क्योंकि मतलब ये जो यूएस टैक्सेशन में जो टर्म्स होती है वो इतनी मतलब आप अगर क्या कहते, अगर ये सारी चीजों का आप समझोगे नहीं ना तो डायरेक्ट अगर इस पे जंप कर जाओगे कि हाँ मुझे पार्ट वन करना है फिर पार्ट टू। पर अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्लियर नहीं होगी ना तो ये कोर्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। इसलिए आपकी जो बेसिक क्लासेस थी ना वो मैंने शुरू से लेके एंड तक उसको अटेंड किया है। लाइव लेक्चर्स भी मैं अटेंड करती थी, तो मुझे तो वो बेसिक चीजें बहुत ही ज्यादा इस जर्नी में हेल्प किया है। अब हिमानी, जैसे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जिनका कि मतलब एकेडमिकली इतना वो स्ट्रांग नहीं होते, आप मुझे बताइए कि ए को अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो कितने घंटे की स्टडी आप डेली करते थे, मतलब डेली कितने स्टडी करना चाहिए। कितनी बार आपने कोर्स को, हमारे एलएमएस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थी उसको कितनी बार आपने रिवीजन किया, आपका स्ट्रेटेजी टिप्स क्या होगी टू बिकम ए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको ये क्लियर करना है तो आपको मैक्सिमम तो है दिन के, अगर पूरा दिन भी नहीं दे सकते तो भी 3-4 घंटे एफिशिएंट से आपको स्टडी करना चाहिए। पहले आप एक यूनिट वाइज, मैं तो हमेशा यूनिट वाइज ही करती थी, तो यूनिट वाइज सपोज 1 यूनिट आप कर रहे हो तो उसको पूरा अच्छे से आप स्टडी कर लो। फिर आपकी जो लेक्चर्स है अगर जरूरत पड़े तो एक दो बार भी देख सकते हैं। तो पूरी फर्स्ट यूनिट को एकदम अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन को आप ट्राई करो। फिर भी अगर आपको नहीं ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई अभी भी मतलब अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ अभी भी इसमें मैं लैग कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी गड़बड़ी हो रही कितने है। रिवीजन तो की इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कितने रिवीजन करना चाहिए, मतलब आपने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री थोड़ा स्पेसिफिक बता पाए कि कितनी बार और एक बात मैंने देखा, आपने शायद पार्ट थ्री का एग्जाम तो 1.5 घंटे में पास कर लिया था। उस टाइम मैं जिम में था, आपका मुझे मैसेज आया मॉर्निंग में कि सर मैं तो, आप 8 बजे गए, 9:30 बजे आपने पास करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया था। आई वॉज रियली सरप्राइज। हाँ सर, तो वही कि रिवीजन में तो मैं ऐसे ही मतलब मैं तो मेरा तो वैसे कुछ कुछ था नहीं, मैं सिर्फ स्टडी कर रही थी। इसीलिए मैं तो पूरा दिन भी पढूं तो भी मेरे को कोई वो नहीं था। पर जो लोग वर्किंग वर्किंग पीपल्स होते हैं तो वो अगर दिन के 3-4 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना, आपके लेक्चर्स वॉच कर ले और टाइम टू टाइम हर यूनिट कंप्लीट करते जाए और टेस्ट देते जाए तो फिर उनका भी ऐसे ही आराम से क्लियर हो आपने सकता है। टोटल कितने रिवीजन करे थे, मतलब अगर मैं ये पूछूं कितने रिवीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने तो फर्स्ट 2-3 टाइम्स तो मैंने रिवाइज किया था।
पूरा कोर्स। अच्छा, कौन सा पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है? कई बार बच्चे बोलते हैं कि आपने, आपका ऑर्डर ऑफ क्या था? अभी आपने पार्ट 2 को पास किया, लास्ट पहला पेपर आपने कौन सा दिया, पार्ट 3 या पार्ट 1? मैंने फर्स्ट पार्ट 1 दिया था, फिर पार्ट 3 दिया, फिर पार्ट 2 दिया। आपको तो तीनों में मुझे डिफिकल्ट कौन सा लगा, पार्ट 1, पार्ट 3 या पार्ट 2? सर मेरे को तो डिफिकल्ट पार्ट 2 लगा था ज्यादा। अच्छा, पार्ट 2 पार्ट जो। 1, हाँ पार्ट 1 मेरे लिए नया नया था तो उसमें मैं थोड़ी ज्यादा नर्वस थी। बट पार्ट 1 इतना नहीं था, मतलब थोड़ा पार्ट 2 में मुझे डिफिकल्टी लगी थी। और आप जैसे, हमने पार्ट 1 को 15 घंटे में पढ़ाया है, पार्ट 3 को हमने 3 घंटे में, देखिए रिवीजन स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे हाँ रिवीजन लेक्चर से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बच्चों को उसमें, जो मैं 15 घंटे के अंदर पूरी एक बार में मैंने यूनिट को कंप्लीट कराया, उसका कितना बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को? सर उसका तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि अ, अगर आप फिर नहीं। हाँ। सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैं ऐसे बोल रही थी कि वो रिवीजन, अगर आपने वो आपके जो नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स होते हैं ना, तो उसमें अगर आपने वो चीज एकदम अच्छे से की होगी ना, तो आप वो रिवीजन लेक्चर्स को अच्छे से रिलेट भी कर पाते हो। इसीलिए वो चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक अब रिवीजन मतलब। हिमानी, जैसे आपको इनरोल एजेंट किसने सजेस्ट किया था, और कौन से, आप शायद गुजरात से ही बात कर रहे हैं, बिकॉज गुजरात में तो इसका काफी स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो अहमदाबाद से, सूरत से, गांधीनगर से, राजकोट से आपके वीडियोस को देखेंगे, तो आप बताइए कि इनरोल एजेंट का स्कोप आपको किसने सजेस्ट किया, और गुजरात में इसकी इतनी वैल्यू क्या है, क्यों है? हाँ तो एंड्रॉइड एजेंट का कोर्स वैसे तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने सजेस्ट किया था इसके बारे में। बट ऐसे मैंने भी लिंक्डइन पे वगैरह पे बहुत अपॉर्चुनिटीज देखी है कि गुजरात में स्पेसिफिकली अहमदाबाद में और सूरत में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि मुझे भी 2-3 जगह से फोन आया था, तो वो अहमदाबाद और सूरत में से ही काफी सारी जगह है जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप कौन सी आउटसोर्स। सिटी में रहते हैं वैसे? मैं वडोदरा में रहती हूँ। अच्छा, वडोदरा में आप रहते हैं, तो फिर आपको, आपके, उन्होंने सजेस्ट किया और फिर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। सो लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिकॉज देखिए, एक बीकॉम स्टूडेंट जो कि यूएस का इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ने जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक बार सोचता है कि सर इसको कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी लेक्चर की क्वालिटी कैसे आपको लगी, हमारा सपोर्ट सिस्टम, और जो हमने स्टडी मटेरियल, जो आपको क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर लेक्चर्स तो मैं आपको सही में बताऊंगी, लेक्चर्स मुझे बहुत ही ज्यादा इजी इसीलिए लगते थे क्योंकि आप जो है वो इतने जो हार्ड टर्म, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है यूएस टैक्सेशन की, स्पेसिफिकली टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल की होती है। अगर उसको कोई आपको आसान लैंग्वेजेस में अगर समझाता है ना, तो फिर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। तो आपके जो सारे लेक्चर्स मैंने मोस्ट ऑफ सारे ही देखे लेक्चर्स, तो उसमें वो स्पेसिफिकली यही चीज है कि जो भी चीजें समझाते हैं वो एकदम ही आसान तरीके से समझाते हैं, जो एकदम अच्छे से समझ में आ जाता अब है। और क्वेश्चन। अब मुझे ये बताइए, क्या इस कोर्स को पास करने के लिए अकाउंटिंग के नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि सर क्या ये एग्जाम में हमें याद करना पड़ेगा, क्या लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कितना डिफिकल्ट है? और एक बात जो बच्चे कई बार पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ याद रखने की एग्जाम है, कोई लिमिट्स? कई बच्चे पूछते हैं कि 24 की याद रखे, 25 की याद रखे, 26 की याद रखे, क्या आपका सजेशन है? सर लिमिट तो इस बार तो मुझे इतनी इतनी लिमिट तो आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब ये एग्जाम जो है ना, टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करती है। तो इसमें मेमोराइजेशन की तो मतलब रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। टोटल आपका अंडरस्टैंडिंग ही वो लोग चेक करते हैं। और इसीलिए और अगर आप, लंबे लंबे। हाँ, इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं अपनी क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो आप समझते हैं वो आपके दिमाग में रह जाते हैं, और कंसेप्ट आपको ग्रिप हाँ बन जाती है उसकी। यस सर, यस बिल्कुल सही बात है। और जो क्वेश्चन बैंक भी होता है, हमारे जो एलएमएस पोर्टल के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमको वो हेल्प करते हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक भी बहुत ही और अच्छे हमारे स्टूडेंट। मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ उससे बच्चों का काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप सारे मॉक टेस्ट में पास हुए थे या क्या हुए थे? और आपने मॉक टेस्ट कब, किसी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? कई बार बच्चे पूछते हैं, तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि मॉक टेस्ट आप 1 महीने पहले एटलीस्ट दे दीजिए। आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर मैंने तो 1 महीने पहले नहीं दिया था मॉक टेस्ट, मैंने मेरे एग्जाम्स के कुछ एक हफ्ते पहले दिया था मॉक टेस्ट। तो वो भी दोनों ही मॉक टेस्ट, मतलब एक मॉक टेस्ट के बाद मैंने 2 दिन का गैप रखा था, उसके बाद दूसरा मॉक आप टेस्ट मॉक दिया टेस्ट था। में पास हुए थे, उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? सर वो मॉक टेस्ट पास, अगर आप मतलब उसमें तो आप
80% से भी ऊपर लाओगे तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, क्योंकि उसके लेवल लेवल ही उसका वैसा होता है। और एग्जाम का लेवल टोटली थोड़ा डिफरेंट होता है। उस लेवल को अगर आप पार कर सकते हो तो आपके एग्जाम के लेवल को तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और कितनी हैप्पीनेस मिलती है कि जैसे ही हम अपना रिजल्ट डालते हैं, ग्रीन आता है, पहली बार की हैप्पीनेस ज्यादा थी या ये बनने की अभी लास्ट तीनों पेपर में? सर पहली बार की तो थी, पर लास्ट की थोड़ी ज्यादा थी। क्योंकि अब हिमानी, देखिए हिमानी पहली बार बहुत सच ज्यादा- 21 की एज में इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट करना, जैसे देखिए मैं व्यूअर्स को हिमानी का इंटरव्यू मैं इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। आज सोचिए हिमानी सच ए यंग एज में इनरोल्ड एजेंट बन गई, उनका यूएस टैक्सेशन का करियर स्टार्ट हो जाएगा, आगे उन्होंने क्विक बुक को भी सीख लिया है, अभी इनका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर गुजरात से वीडियो देख रहे हैं, एक बीकॉम स्टूडेंट है, तो मैं व्यूअर्स को बार बार ये कहना चाहूंगा कि यंग एज में एक सही करियर की ओर मूव ऑन होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हिमानी इसका एक लाइव एग्जांपल है कि उन्होंने, आपने कितना समय लिया कंप्लीट करने में ईए को हिमानी? 1 साल लिया होगा ऑलमोस्ट। हाँ सर, मैंने 1 साल लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी उसको अच्छे से बेटर और अंडरस्टैंडिंग बीच में करनी तो थी, पेपर भी इसीलिए नहीं हो मैंने रहे थे, थोड़ा एग्जाम टाइम। नहीं हो रहे थे। तो एक हाँ हाँ सर। स्टूडेंट 1 साल के अंदर क्या है, इनरोल्ड एजेंट को डेफिनेटली क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इस थैंक जर्नी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और यूर इंस्पिरेशन फॉर द बीकॉम स्टूडेंट की बीकॉम स्टूडेंट बिना कोई टेक्स का अगर बैकग्राउंड हो तो वो करियर को इंटरनेशनली अचीव कर सकता है। तो एकेपीएस के बारे में जाते जाते हिमानी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी इस कोचिंग, हमारी मेंटोरशिप के बारे में? सर, एकेपीआई के बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि अगर कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे अकाउंटिंग हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, अगर आपको ग्लोबल तरीके से करियर अगर आपका बनाना है तो आप इस इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोर्स डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको शुरू से चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। तो मैं तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी और अभी जो है वो बहुत ही और डिफरेंट मैंने है। देखा आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ा और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो टेक्स्ट, जब आप लाइव क्लास में आते थे, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देखता था, तो हिमानी ने ओवरऑल क्या किया, बहुत ग्रो किया है कॉन्सेप्चुअली। तो हिमानी, आपका एक करियर की जस्ट अ बिगनिंग है और सच ए वंडरफुल करियर अहेड आपके सामने है। मतलब आने वाले समय में आप टॉप लेवल के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच हिमानी। थैंक यू।